नमस्कार। मैं आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे देश की सरकार बैकफुट पर आती जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पार्लियामेंट के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आज फिर ताल ठोकी कि सब कुछ, कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बातें करती हुई नजर आई। बड़ी दुर्भाग्य है कि जब सरकार है और बांग्लादेश की बात करने लगती है। अब ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हमारे देश का हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे देश को कोई लेना देना नहीं है। इस देश की सरकार को चुना था इस देश की जनता ने इसलिए कि वह इस देश को सुरक्षित रखे और हर चीज की पूर्ति करे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम के पीछे छिपने के लिए नहीं। पहली चीज जो इस सरकार के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह मोदी सरकार जो है एक इतनी कमजोर सरकार है और कायरता इसकी जो नजर आ रही है सरकार की, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए या तो विपक्ष पर हमले करती है, विपक्ष का सहारा लेती है, या बांग्लादेश पाकिस्तान का, लेकिन अपनी नाकामियों पर चर्चा नहीं करती। पहले अब महत्वपूर्ण यह है कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध के बार बार मोदी के गाल पर तमाचा मारा जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि इज्जत तो उसकी जाती है, कहावत कहते हैं ना कि इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है। लेकिन वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है, यह भी कहावत साथ साथ कही जाती है। इस पर हम बाद में आएंगे कि यह बात मैंने क्यों कही, इस पर हम बात पर चर्चा करेंगे। पहले चर्चा इस बात की है कि ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है इस युद्ध के अंदर और 200 प्लस सैनिक अमेरिका के हताहत हुए हैं इसमें। और उन जगहों से जहां से अमेरिका सैन्य अपना मूव करने वाला था ईरान के लिए, उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और ढूंढ ढूंढ कर अमेरिका के सैनिकों को मारा। अब ईरान भी भारत को झटका दे रहा है और रसिया पूरी दुनिया को झटका दे रहा है। रसिया ने आज ऐलान कर दिया कि हम तेल नहीं देंगे। क्या कहा? हम तेल नहीं देंगे। ईरान ने भी तेल देने से अब किसी को भी इनकार कर दिया है। यानी कि इस विश्व में 60% जो तेल और गैस जाते हैं जहां से, वह पूरी तरह से बंद होने जा रहे हैं। रसिया नहीं देगा, ईरान नहीं देगा। अब पूर्ति कहां से करना है, करे। अब ऐसे में ईरान ने एक झटका और दिया। ईरान ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा, धन्यवाद बहुत से लोगों को दिया, जिसमें भारत की जनता को भी धन्यवाद ईरान ने दिया है। भारत सरकार को नहीं, भारत की जनता को धन्यवाद दिया है कि सच के साथ भारत की जनता खड़ी हुई और ईरान को लेकर के जो मोहब्बत और प्यार भारत की जनता के अंदर है, भारत की जनता ने जो ईरान को मदद किया, हर चीज से, धन दौलत से मदद किया और उसको सपोर्ट दिया, उससे ईरान को बहुत ताकत मिली है। और ईरान शुक्रगुजार है भारत की जनता का। किसका? भारत के जनता का, सरकार का नहीं। पहले यह एक नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झटका है। यानी कि जो भी शिप आएंगे वह भारत की जनता की वजह से आएंगे, सरकार की वजह से नहीं। पहली चीज। और दूसरा, रसिया ने तेल बंद किया। अब रसिया ने भी तेल बंद कर दिया, नहीं सप्लाई करेगा तो उससे और सारी कमर टूट गई। अब तेल, कच्चा तेल 150 से 160 डॉलर प्रति बैरल जाने की उम्मीद है। आज रुपया 95 को छू दिया, यानी कि रुपया कमजोर हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि चाइना सोना बेच रहा है।
और चाइना के सोना बेचने का मतलब है कि सोने का मार्केट गिर जा रहा है और भी, तो रुपया भारत का और पतला होता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि पीएम मोदी भयंकर फंस गए, बहुत बुरी तरह से भयंकर, जिसको कहते हैं फंसे हुए ईरान इजराइल के युद्ध में। रसिया ने तेल बंद कर दिया, जिससे कमर तोड़ देगी विश्व का। अब इसलिए भी रसिया और ईरान, जो भारत के मुख्य अंग थे, चाहे किसी के साथ युद्ध हो और चाहे व्यापार हो, यह भारत का साथ कभी नहीं छोड़ते थे और भारत के साथ हमेशा खड़ा होते थे। अब सवाल यह है कि ईरान जो तेल भारत को देता था, ईरान डॉलर में दो ले लो आप, चाहे रुपया में ले लो, हर चीज में तैयार रहता था। हमारे भारत के करेंसी पर भी दे देता था, जिससे हमें सस्ता पड़ता था। सब्सिडी छूट भी देता था और इंश्योरेंस जो सिक्का होता है उसमें भी देता था, राहत देता था। और दूसरी चीज, 60 दिनों के लिए कच्चा तेल ईरान उधार में भी भारत को देता था। किसमें? उधार में। यानी कि आप तेल लेकर के आओ, 7 दिन में तेल भारत पहुंच जाते थे। उसके बाद में आप उसको रिफाइन करो, उसको मार्केट में बेचो, उसके बाद पैसे दो। अमेरिका देगा क्या? अमेरिका को पहले पैसा चाहिए, उसके बाद आपको सामान रहेगा तो मिलेगा। वह सामान कितने दिनों में आएगा? जहां 7 दिन में आ रहा है वहां 45 से 60 दिन में आएगा। तो ट्रांसपोर्ट कितना बढ़ गया? 7 दिन के ट्रांसपोर्ट नजदीक और 45 दिन के ट्रांसपोर्ट में कितना फर्क पड़ा। तो यहां पर आकर के सरकार अब फंस गई है। अब दूसरी चीज, आज मैं यह कहूं कि रसिया ने तो भी बंद कर दिया और ईरान लगातार अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रहा है और इजराइल को तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इजराइल का अस्तित्व तो नहीं बचा हुआ है, लेकिन इजराइल को अब नक्शे से हटाने के लिए ईरान काम करना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका चक्कर में फंस गया है। अमेरिका क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें अमेरिका घसीट लेगा या नहीं घसीट पाएगा? घसीटा तो गए हैं, या तो साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिका के साथ है। ईरान भी जानता है, चाइना भी जानता है और रसिया भी। और भारत के ऊपर चाइना, रसिया और ईरान, यह तीनों ऐसा शिकंजा कस दिए हैं कि नरेंद्र मोदी का अस्तित्व खत्म हो गया है इस बीच में। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि पीएम मोदी बड़े संकट में फंस गए हैं। पीएम मोदी बड़े संकट में फंस गए हैं। ईरान के झटके ने जो झटका दिया है अमेरिका को, अब अमेरिका के तरफ से भी सामान आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? रसिया, चाइना और ईरान ने तो बंद कर दिया। अमेरिका सामान पहुंचाएगा क्या, या बाकी के देश जो तबाह हो गए वह अपने खुद के लिए रखेंगे? कुवैत, सऊदी, दुबई, ओमान, यह सब जो है अपने लिए बचा के रखेंगे या मोदी को पेट भरेंगे? वह पहले अपनी सोचेंगे, मोदी को नहीं। तो मोदी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो एक लॉकडाउन वाली परिस्थिति आ गई है। मैंने क्या कहा शुरू में कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन 10 दिनों के अंदर लॉकडाउन लगाने के लिए सरकार मजबूर हो जाएगी। ऐसे हालात बन गए। अब ऐसे में सवाल यह है कि मोदी के नासमझी ने देश को बड़े संकट में डाल दिया है। यह मोदी की नासमझी ही है कि जो मोदी गलत फैसले लिए, तानाशाही में खुद को भगवान समझते थे, महामानव, महामानव, ऊपर से भगवान से कनेक्शन होता था। भगवान इनको भेजे थे धरती पर, भगवान मोदी जी को धरती पर भेजे थे। बाकियों को तो शैतान ने भेजा है। बाकी जो लोग 140 करोड़ 44 करोड़ लोग हैं देश में, उन्हें शैतान ने भेजा है। सिर्फ नरेंद्र मोदी को भगवान ने भेजा है। तो इनका कनेक्शन मिलता था। इस वक्त इसलिए फंस गए कि इनका कनेक्शन फोन का नहीं मिल रहा है, ऊपर भगवान से कनेक्शन नहीं मिल रहा है। या विष्णु के अवतार है, विष्णु जी से कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, लेकिन रडार काम नहीं कर रहा है। ईरान ने मार के रडार का तहस नहस कर दिया है, तो रडार मिल नहीं रहा, तो कनेक्शन नहीं टूट पा रहा है। तो बुरी तरह से फंस गए हैं, संकट में फंस गए। अब कुर्सी कान पकड़ करके खींचने वाली बात हो गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि मोदी की
नासमझी ने देश को बड़े संकट में डाला। जो मैंने बात कही आप दोस्तों, तो पॉइंट्स जो मैंने रखे, क्यों रखे? क्योंकि वजह आप सोचिए कि जब आप जानते हैं कि रसिया और ईरान आपके दुख में भी आपके साथ होता है, जंग में भी साथ रहता है, और खर्च आपको जरूरतों पर भी साथ देता है, और कम रेट में सामान भी, छूट पे आपको सामान देता है। दूसरे को अगर 50 रुपये में देता है तो आपको वह 42 रुपये में देता है, तो उसमें भी छूट देता है। कम वक्त भी लगता है, आपको सस्ता, दुनिया से सस्ता आपको पड़ता है। आप उसको छोड़ के उससे डबल रेट वाले के पास जाओगे तो यह नासमझी नहीं तो और क्या है। अगर यह नासमझी न दिखाए होते तो आज हमारे देश में यह हालत नहीं होता। हर देश में बुरा हाल होता, लेकिन भारत का बुरा हाल नहीं होता। भारत खुशहाल होता और रसिया भी सामान दे रहा होता और ईरान भी दे रहा होता, और बाकी के जो शिप है वह भी शिप आ रहे होते। लेकिन अब क्या हुआ? अब ईरान जो चाहेगा भेजेगा, नहीं चाहेगा नहीं भेजेगा, और वह भी जो भेज रहा है वह भारत की जनता की वजह से भेज रहा है। इसलिए उसने भारत की जनता का धन्यवाद किया ईरान में। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ गलती क्या कि सच को सच और झूठ को झूठ नहीं बोला, गलत को गलत नहीं कहा। नरेंद्र मोदी ने गलत इजराइल और अमेरिका का साथ दिया, वर्षों की पुरानी दोस्ती को तोड़ करके नए दुश्मन को दोस्त बना लिया। तो इसकी कीमत इस देश की जनता को चुकानी। अब सवाल यह उठता है कि लॉकडाउन लगाने की तैयारी में मोदी सरकार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। 100% आप देख लीजिएगा, आने वाले दिन में लॉकडाउन लगने जा रहा है। 100% लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि इस सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। यह लॉकडाउन होगा कैसा? अगर मान लेते हैं कि लॉकडाउन लगा, तो यह लॉकडाउन कैसा होगा? क्या पिछली बार जो कोरोना काल में लॉकडाउन था वही लॉकडाउन होगा, या इस लॉकडाउन का तस्वीर अलग होगा? यह सवाल बड़ी अहम है और इसे समझना भी जरूरी है। पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था वह महामारी थी, एक जो लोगों के अंदर हवा एक था, जो लोगों को एक दूसरे का गैस ट्रांसफर वो होता है, तो फिर उससे बीमारी जाती थी। अब मुंह से बात कर रहे हैं आप, आपके भाप, आपके मुंह के भाप दूसरे के मुंह पर जाए तो उसे बीमारी होने का डर था, तो लोग मास्क लगाते थे। अब कोरोना में उसका इलाज भी नहीं था, पहली बार महामारी आई थी, वैसा उसका इलाज नहीं था। इलाज हुआ, बना, वैक्सीन बना, दुनिया ने बनाया, सब कुछ हुआ, लेकिन उस वक्त बीमारी थी तो आपको घर में बंद कर दिया गया कि आप बाहर नहीं निकलेंगे। फिर भी लोग निकल रहे थे, लेकिन बहुत संयम बरत करके निकल रहे थे। लेकिन काम धंधे सब, ऑफिस, कंपनी, सब कुछ बंद हो गई थी। वह लॉकडाउन की, आप बाहर भी नहीं जा सकते, दुकान भी नहीं, और बहुत कम दुकानें समय से। लेकिन यह लॉकडाउन एक अलग है। वह लॉकडाउन चंद दिनों के, कि महीना 2 महीने में बीमारी खत्म हो गया, खत्म हो गया। यह लॉकडाउन कैसा होगा, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, और आप अपने दोस्तों को भी यह सब शेयर कीजिएगा कि समझ जानना उन्हें बहुत जरूरी है। अब यह लॉकडाउन का मतलब यह है कि यह लॉकडाउन क्यों लगेगा? यह लॉकडाउन क्राइसिस के वजह से लगेगा, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके रुक गए। इस युद्ध के कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गए, विमान चल नहीं रहे, और जो चल रहे हैं वह बहुत घूम के जा रहे हैं, यानी कि फ्लाइट के चार्जेस 4 गुना बढ़ गए, 4 गुना बढ़ गए, और हालात को देख करके और भी बढ़ा दिए जा रहे हैं। यानी कि 10,000 रुपये के टिकट 50,000 में भी मिलेंगे, 10,000 के टिकट 20,000 में भी मिलेंगे, 10,000 के टिकट 25,000 में भी मिलेंगे, लेकिन 10,000 में नहीं मिलेंगे, पहली चीज। दूसरा, आप हर कोई प्लेन में जा नहीं सकता, और दूसरा पॉइंट यह है कि बस का क्या होगा? बस से अगर आप सफर कर रहे हैं या ट्रेन से सफर कर रहे हैं, ट्रेन का सफर, बिजली हर जगह अवेलेबल बिजली का ट्रेन नहीं है, अभी भी इलेक्ट्रिक ट्रेन भी है और डीजल भी है। तो आपके पास डीजल नहीं रहेगा तो उस ट्रेन पर भी लॉकडाउन लगेगा, वह भी रुकेगी। ऐसे में बस, जब डीजल नहीं मिलेगा तो बस कैसे जाएगी? और बस अगर जाती है, सरकार, इतना नहीं होगा कि एकदम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि लॉकडाउन का प्रारूप क्या होगा? अब आप अपनी प्राइवेट गाड़ी निकाल करके नहीं जा पाएंगे,
उस पर रोक लग जाएगी, बाइक को पेट्रोल देना बंद हो जाएगा, या फिर बाइक को ऐसा लिमिट बनाया जाएगा कि 50 रुपये से ज्यादा का पेट्रोल नहीं मिलेगा, कार को ऐसा बनाया जाएगा कि कार को 500 रुपये से ज्यादा का पेट्रोल नहीं मिलेगा। अभी क्या है, कार को 2000 और बाइक को 200 रुपये का लिमिट सरकार ने बना दिया है। अभी सरकार ने लिमिट बनाया, जो पहले आप भरा लेते थे अब नहीं भरा पाएंगे। अब सरकार ने 200 रुपया बाइक में और 2000 रुपया कार में पेट्रोल मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। यानी कि आप 200 रुपये में उतनी ही दूरी लिमिट तय कर सकते हो जितना होगा, उससे ज्यादा का आपको मिलने वाला नहीं है। और अब क्या होगा, जब तेल का क्राइसिस है, हमारे देश में सिर्फ 5 दिन का तेल बचा हुआ है। जब 5 दिन का तेल बचा हुआ है तो 5 दिन के बाद हम क्या करेंगे? यहां व्यवस्था है कि रोज आएगा और रोज जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा, यह वाली परिस्थिति है। तो ऐसे में स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही है, उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगर उनकी पूर्ति करती है तो बारीकी के रुक जाएगी, तो जनता पगला जाएगी, तो बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होंगी, उससे बेरोजगार भी लोग होंगे। अब इसका असर हॉस्पिटल पर भी पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन की जो मटेरियल्स है, हर मटेरियल्स हमारे देश में पैदा नहीं होते, दूसरे देश से आते हैं। तो अब रबर हो, यूरेनियम हो, और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो मेडिसिन में आते हैं, जो बाहर से आते हैं। फर्टिलाइजर किसानों के लिए विदेश से आते हैं सामान, तो किसान पर भी असर, आम जनता पर भी, रोजगार पर भी, इन सब पर यह पल जो रहा है यह बहुत बुरे हालात में ला देगा। यानी कि आप बेरोजगार और जेब खाली और भूखे पेट रहने वाली स्थिति आपकी आने वाली है। इस लॉकडाउन का परिणाम यह होगा कि आप कराह देंगे, जो एक आध पाई खेत पानी बचा होगा वह भी आप बेच देंगे, और उसे खरीदने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। बैंक में लिमिट लगा देगी कि आपके पास अगर पैसा है भी तो आप पैसा ज्यादा ना निकाल सको, बैंक में लाइनें लगनी चालू हो जाएंगी। यह सारी परिस्थितियां आने वाली है। ऐसे में पीएम मोदी की कुर्सी बचेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। जिस दिन यह चालू होगा तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचेगी, यह गारंटी नहीं है। अचानक इस्तीफा नरेंद्र मोदी का होगा, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि आरएसएस भी पीछे पड़ी है और भाजपा में भी अब मोदी के खिलाफ बगावत बड़ी तेजी से उठने वाली है। एनडीए गठबंधन को एक बार छोड़ दीजिए, इंडिया भी इसमें सक्रियता अपनी दिखा रहा है। तो ऐसे में लॉकडाउन अगर लगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट में आ जाएंगे, और ईरान और रसिया का यह झटका नरेंद्र मोदी को भारी पड़ने वाला है।